तूल पकड़ने लगा दिल्ली पब्लिक स्कूल में छात्र पिटाई का मामला। दिनांक 10 अगस्त को दिल्ली पब्लिक स्कूल में शिक्षक द्वारा कक्षा 3 के छात्र मोहम्मद फहद को मारकर गंभीर रूप से घायल करने को लेकर फहद के परिजन द्वारा फारबिसगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई न होने से परिजन में आक्रोश है। मामले में छात्र के पिता इत्तिसार आलम ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर स्कूल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने और दोषी शिक्षक पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले को लेकर कई संगठन भी आगे आ रहे हैं। विभिन्न संगठन ने भी आवाज उठाया है। इस संगठनों ने धरना प्रदर्शन की बात कही है। आपको बता दें कि फारबिसगंज के भाग कोहलिया स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में एक शिक्षक द्वारा 10 वर्षीय तीसरे वर्ग के छात्र की बेरहमी से पिटाई करने से दाएं कान में काफी चोट आई है, जिसके कारण छात्र बेहोश हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घायल छात्र मोहम्मद फहद रामपुर दक्षिण निवासी इत्तिसार आलम का पुत्र बताया जाता है। आवेदन में बताया है कि उसका पुत्र फारबिसगंज वार्ड संख्या 19 के निकट पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में वर्ग 3 का छात्र है। करीब 8 बजे सुबह में उसका पुत्र स्कूल गाड़ी से जैसे ही स्कूल पहुंचकर वर्ग में बैग रखकर प्रार्थना के लिए बाहर कैंपस में आया, इतने में स्कूल गाड़ी के चालक मासूम ने उसकी वर्ग के शिक्षक आशीष कुमार से शिकायत की। फहद के द्वारा रास्ते में गाड़ी पर अन्य छात्र से गाली गलौज किया। इस बात को बिना सत्यापन किए वर्ग शिक्षक आशीष कुमार के द्वारा उसके पुत्र फहद को थप्पड़ से दाहिने गाल में मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। उसका पुत्र बेहोश होकर वहीं गिर गया। तब जाकर स्कूल की शिक्षिका वर्षा कुमारी आई और उसके पुत्र की बेहोशी हालत देखकर आंख पर पानी डालकर उसे होश में लाया। घटना के बाद शिक्षक आशीष कुमार के द्वारा उसके पुत्र को डरा धमका कर स्कूल में ही रखा गया और धमकी दिया कि इस बात की सूचना तुम अपने स्वजन को नहीं देना। जब उसका पुत्र घर आया तो पिता को देखकर रोने लगा और घटना से अवगत कराया। परिजनों ने इस मामले को लेकर फारबिसगंज थाना में प्राथमिकी 500/24 दर्ज कराई है। इस मामले को लेकर स्कूल के निदेशक ने बताया कि हम छुट्टी पर थे, हमारे प्रिंसिपल भी छुट्टी पर थे। हमें जब पता चला तो हमने शिक्षक पर कार्रवाई की है। बच्चा हमारे यहाँ नर्सरी क्लास से पढ़ रहा है, अभी वह कक्षा 3 में पढ़ रहा है। वहीं परिजनों का कहना है कि यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, स्कूल में कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति उपस्थित नहीं था। बच्चा नर्सरी से पढ़ रहा है, अगर गाली गलौज करता है तो क्या स्कूल में यही सिखाया जाता है? इतना कुछ होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ, आखिर किसके संरक्षण में यह विद्यालय चल रहा है? आइए देखते हैं इस वीडियो में। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? एमडी फहद। कौन से स्कूल में पढ़ते? दिल्ली पब्लिक स्कूल में। मारे जैसे कौन सर मारे? आशीष सर। किस दिन मारे? सैटरडे को। क्यों मारे थे? क्योंकि गाड़ी पे हम और दोस्त मजाक कर रहे थे, है ना, उसी में अंकल कंप्लेन कर दिए, गाड़ी पर गाली गलौज करता है और खिड़की और गेट खोलता है। उसी में सर हमको सैटरडे को मार दिए। मारे तो हम बेहोश हो गए। वर्षा में पानी छिटी और पानी पिलाई, क्लास ले गई। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 3 क्लास में। कब से पढ़ रहे हो? कौन से क्लास से पढ़ रहे हो? नर्सरी क्लास से। कैसी पढ़ाई होती है स्कूल में? अच्छी पढ़ाई नहीं होती, हल्का मल्का थोड़ी अच्छी। कैसे क्या हुआ? दोस्त से मजाक कर रहा था, अंकल बोल दिए सर को, सर मार दिए। सर बोले क्या घर में नहीं बोलना। जब बच्चा 8 बजे स्कूल गया तो कम से कम बच्चे को जो मारा गया 7 पीरियड होता है स्कूल में, ठीक है। 7 पीरियड में 7 टीचर आते होंगे। 7 टीचर में से किसी ने नहीं देखा कि बच्चे का ये हाल है। बच्चा जब बेहोश हुआ तो कम से कम 7 टीचर को देखना चाहिए। 7 पीरियड होती है। 8 बजे जब स्कूल गया तो 8 बजे के बाद जब 2 बजे घर आया तो हम लोग तो घर में नहीं थे। जब घर आया तो घर से फोटो गया, इनका व्हाट्सअप हुआ कि घर में बच्चा सीरियस है। फिर यहाँ आए, उसके बाद फिर हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट चला। उसके बाद थाना गए, थाना में फायर किए। स्कूल गए तो स्कूल में टीचर नहीं मिला। कि अगर बच्चा कोई गलती किया तो उसके पेरेंट्स को बोलिए, आप गार्जियन को बोलिए। इस तरह की पिटाई किया गया कि बच्चे का कान जो है मतलब कान से सुनाई नहीं दे रहा। मतलब ये स्कूल मतलब क्या समझ रखा है कि गाय माल की तरह बच्चा को मारा जाए? ये तो रूल्स नहीं कहता। इससे पूर्व भी घटना हो चुका है और उसी सर किए हैं, आशीष जिसका नाम है वही सर किए हैं। इससे पहले भी कर चुके हैं और उसमें सबसे पहली बात है कि कोई उसका मालिक नहीं है, कोई प्रधानाचार्य नहीं है। और जहां तक हम लोग गए थे स्कूल कंप्लेन करने, वहां कोई सर नहीं मिले। सब अपना अपना हाथ खड़ा कर दिए कि हम नहीं है तो हम नहीं है। इसका मतलब है कि बच्चा मर भी जाता ना सर तो कोई वहां देखने वाला नहीं मिलता। जिसका बच्चा मरता उसका गार्जियन भुगता। इस स्कूल में कोई जिम्मेदारी नहीं है
हम लोग सर डीओ साहब फारबिसगंज डीओ साहब से आग्रह करेंगे सर जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस छोटे बच्चे को इंसाफ मिले और आगे की जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसका भविष्य बने। इससे पहले भी 2 मंथ पहले एक ऐसा ही बच्चा को, इतना ही छोटा बच्चा को आशीष सर ऐसे ही मारा था जिसके कान से ब्लड निकाल दिया था। और ऐसे मानसिकता वाले बच्चे को मास्टर को रखा जा रहा है कि अभी भी इस बच्चे को मारा, और इस बच्चे को मारने से पहले भी एक बच्चे को मारा। तो आखिर इसका डायरेक्टर और प्रिंसिपल और स्कूल का जो है मैनेजमेंट कौन देख रहा है? जो स्कूल से जब बच्चा घर पे आया था तो उसके बाद कॉल गया, कॉल आने के बाद हम बच्चे को लेने के घर पे आए, घर ले जा करके फिर वो सरकारी हॉस्पिटल ले गए, उसका ट्रीटमेंट करवाए। तो बच्चा का गाल वाल फूला हुआ था पूरा और दाग बना हुआ है, अभी तक उसका सूजन घटा नहीं है। और फिर उसके बाद स्कूल गए तो स्कूल में कोई भी टीचर नहीं थे जो जिसपे कमान दिया गया था। स्कूल से कंप्लेन किए, कोई भी टीचर एग्री नहीं हो रहे थे, बोले हम नहीं थे। तो स्कूल जो वहां पे तो स्कूल टीचर को है ही नहीं, प्रिंसिपल तो बोलते दिल्ली में है। तो स्कूल किसके भरोसे चल रहा था? वो भगवान भरोसे ही चल रहे थे। और बच्चा को तो इस तरह से मारा, बच्चा बेहोश हो गए और बचाने के लिए भी कोई था ही नहीं। तो बच्चे को क्या पढ़ाते? वहां क्या चीज का संस्था खुला हुआ है? आतंकवादी का गढ़ भी एक तरह से खुल के रखे हुए हैं। इंचार्जिंग के फॉर्म में हमारे स्कूल में आशीष सर थे, उस समय हम छुट्टी पर थे, हमारे प्रिंसिपल भी छुट्टी पे, हमारे प्रिंसिपल के बाद इंचार्जिंग में आशीष जी थे, वो प्रेजेंट थे वहां पर। तो ड्राइवर ने उनको इन्फॉर्म किया तो कुछ अशब्द ऐसा बच्चे से इस्तेमाल हो गया था जिसके कारण क्या तो क्रोधित हो गया, थोड़ा सा गुस्से में ही 3-4 थप्पड़ उसने मार दिया कि ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए बेटा, आपस में झगड़ा करने की बात नहीं है, थोड़ा ये शब्द को नहीं बोले। बस ये बात हुआ और थोड़ा सा कस के लगे। बच्चे सेंसिटिव होते हैं तो टीचर से थोड़ा कस के लगे। फिर हमारे सहयोगी टीचर जो भी थे उसको थोड़ा सा अपने बैठाए, बच्चे थोड़ा रोने लगे, अपने साथ बैठाए, उसको प्रोत्साहित किए, थोड़ा मेडिकेशन भी दिए, हाँ दवाई लगा दिए साथ में गालने की, हाँ थोड़ा दाग बैठ गया था इस चीज के लिए। अपने साथ बैठाने के बाद बच्चा बोला सर मैडम हम ठीक है, हम अपने क्लास में जाते। फिर रेस्पेक्टिव क्लासेस में भेज दिया गया उस बच्चे को। फारबिसगंज के बगीचा चौक स्थित स्पेक्ट्रम क्लासेस, जहां कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए विशेष तैयारी कराई जाती है। स्पेक्ट्रम क्लासेस में स्पेशल बैच फॉर 10th बोर्ड एग्जाम, कंप्लीट सिलेबस एंड डिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन के साथ साथ बीपीएससी पीटी, बीपीएससी टीचर, एसएससी, स्पेशल जीएस के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। सभी विषयों के लिए अलग अलग योग शिक्षक की व्यवस्था की गई है।